भगवान चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वमपि मुमुक्षुभिः पूर्व कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वोत्तम कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। भगवान आगे कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वमपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्षु थे, अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नजर नहीं दिखता था, अतः तो वह उसको घोर कर्म समझकर उसको त्याग करना चाहते थे। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देकर और इसी चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता परंतु ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं हैं, अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म न करना दोनों ही प्रवृत्ति हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो कि पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या कर्म योग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कारण है कि फलेच्छा से ही मनुष्य बंधता है। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म से बांध देते हैं, परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशील संसार नहीं है, प्रत्युत्तर वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं हैं। कारण है कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वोत्तम कृतम्। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले आने मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रिय, मन आदि कर्मों की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से है।